हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। स्टूडेंट्स, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे थे स्कैफोल्डिंग। स्टूडेंट्स, स्कैफोल्डिंग क्या होती है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है शोरिंग, SHORING, शोरिंग एंड अंडरपिनिंग। उसके बाद है अंडरपिनिंग। स्टूडेंट, आज हमने ये दो टॉपिक कवर करने हैं, शोरिंग क्या होता है और अंडरपिनिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स, शोरिंग क्या होता है? टू प्रोवाइड extra support of an unsafe structure या बिल्डिंग। स्टूडेंट्स को एक ऐसी बिल्डिंग जो अनसेफ है, जो गिर सकती है, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है? शोरिंग। ठीक है। कोई एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर अनसेफ कैसे हो सकता है? कोई भी बिल्डिंग अनसेफ ऐसे हो सकती है अगर उसमें सेटलमेंट ज्यादा हो जाए। सेटलमेंट का मतलब है कि उसकी फाउंडेशन जो है वो ज्यादा सेट हो जाए, या डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाए। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब है कि किसी बिल्डिंग की एक फाउंडेशन, एक कॉलम की फाउंडेशन ज्यादा सेट हो जाए, एक की कम सेट हो जाए, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। मान लीजिए कोई बिल्डिंग में डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाए, उसमें ज्यादा सेटलमेंट हो जाए, या कोई बिल्डिंग बनी हुई है एक साइड में, उस बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग अगर किसी ने उखाड़ दी और डिसमेंटल कर दी हो, तो पहली वाली बिल्डिंग के स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, तो हमें शोरिंग की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे केसेस हैं जब बिल्डिंग हमारी कमजोर हो जाती है, तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उस एक्स्ट्रा सपोर्ट को हम कहते हैं शोरिंग। शोरिंग तीन प्रकार की होती है। पहली है रैकिंग शोर, दूसरी है फ्लाइंग शोर, थर्ड है जी डेड शोर। ये तीन प्रकार की शोरिंग होती है जो हम किसी अनसेफ बिल्डिंग में प्रोवाइड करवा सकते हैं। रैकिंग शोर, फ्लाइंग शोर और डेड शोर। अब एक शोर को हमने पढ़ना है इसके लिए। पहला है जी रैकिंग शोर। रैकिंग शोर क्या होता है? मान लीजिए हमारी कोई बिल्डिंग की दीवार है, इस साइड में पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, इस साइड में पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये उस बिल्डिंग की बाहर की दीवार है। ठीक है जी। हमें ये लगता है कि ये वाली बिल्डिंग कमजोर है, ये वाली दीवार कमजोर है, तो उसको हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है, तो हम रैकिंग शोर के द्वारा इस प्रकार से उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। एक रैकिंग शोर हम ऐसे लगाएंगे, दूसरा हम ऐसे लगाएंगे, तीसरा हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है जी। इसको यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे प्रेसिंग लगा के इस दीवार को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे प्रेसिंग लगा के
इज फ्लाइंग शॉर। फ्लाइंग शॉर हम किस प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं? स्टूडेंट्स, एक दीवार है घर में और एक दीवार है घर में, किसी बिल्डिंग की ये दो दीवारें हैं, वही बिल्डिंग जो है थोड़ी सी अनसेफ लग रही है, इसको हमने एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो इसके बीच में इस प्रकार से हम रैगिंग शॉर लगाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम इस दीवार के ऐसे बीच में लगा देंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे हम रैगिंग शॉर लगाएंगे, इसको हम इस प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, इस प्रकार से हम इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये स्कर्ट होते हैं, स्कर्ट, ये हमारा फ्लाइंग शॉर है। ये फ्लाइंग शॉर इस प्रकार से है क्योंकि ये ग्राउंड पे नहीं है, ये ऊपर लगाया गया है, इसलिए इसका नाम फ्लाइंग शॉर है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम फ्लाइंग शॉर लगाते हैं इसकी दीवार को और सपोर्ट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट है डेड शॉर। डेड शॉर कौन सा होता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, और दीवार की वजह से रोशनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रैकर लगाते हैं, ठीक है, और इस रैकर के ऊपर एक नीडल लगा देंगे इधर में, और फिर एक रैकर इधर, ठीक है जी। ये हो गया रैकर और ये हो गई नीडल, और ये नीडल है, नीडल इस रैकर को सपोर्ट, इस दीवार को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ना इधर जाने देगी ना इधर जाने देगी, और ऊपर वाले लोग को ज्यादा नीचे, ऊपर वाले लोग इस दीवार के ऊपर नहीं जाने देंगे, अपने ऊपर की शॉर को क्लियर कर देंगे। तो इस प्रकार की जो शॉरें होती है वो उसको हम डेड शॉर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ने शॉरिंग के बारे में समझ में आ रहा है कि शॉरिंग क्या होती है? शॉरिंग होती है किसी स्ट्रक्चर को, किसी अनसेफ स्ट्रक्चर को टेम्परेरी या परमानेंट एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है जी। और शॉरिंग क्यों प्रोवाइड कराते हैं? शॉरिंग हम किसी स्ट्रक्चर को इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर जो है कमजोर हो गया हो। कैसे कमजोर हो सकता है? या तो उसमें सेटलमेंट ज्यादा आ गई हो, या डिफरेंशियल सेटलमेंट आ गई हो, तो कोई बिल्डिंग है उसके पास की बिल्डिंग डिसमेंटल कर दी हो, तोड़ दी गई हो, तो उसके तोड़ने के कारण पहले वाली बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट पड़ गया हो, तो उसको ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए हम शॉरिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग क्या है? टू प्रोवाइड a new foundation, below the existing foundation, to give more strength. More strength to the foundation. स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो हमें लग रहा है कि उस बिल्डिंग की फाउंडेशन कमजोर हो गई है, तो उस बिल्डिंग की फाउंडेशन को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए हम अंडरपिनिंग करते हैं। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन कमजोर कैसे हो सकती है? वही बातें हैं कि अगर किसी बिल्डिंग में सेटलमेंट आ
यहाँ पे वाटर लोड एरिया हो जाए, ठीक है, मतलब फाउंडेशन के नीचे वाटर टेबल जो है थोड़ी ऊपर आ जाए, पानी वाली जगह हो जाए। तो ऐसी जगह पे हमें क्या करना पड़ता है कि उस बिल्डिंग की फाउंडेशन को हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी होती है, नई फाउंडेशन बनानी पड़ती है। तो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे, पहले से बनी हुई फाउंडेशन के नीचे एक नई फाउंडेशन बनाना अंडरपिनिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, अंडरपिनिंग के दो मेथड हैं। अंडरपिनिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके दो मेथड है जी। पहला है पाइल पिट मेथड और दूसरा है पाइल मेथड। पहला है पिट मेथड और दूसरा है पाइल मेथड। पहले हम पिट मेथड पढ़ लेते हैं। पिट मेथड किस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स? पिट मेथड इस प्रकार से होता है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे एक दीवार बनी हुई है, ये वाली दीवार है और ये दीवार की फाउंडेशन है, ये दीवार की फाउंडेशन है, ये फुटिंग है और ये पूरी फाउंडेशन है, ये ग्राउंड है, ठीक है जी। तो हम इसमें इस प्रकार से अंडरपिनिंग करेंगे। अंडरपिनिंग हम इस प्रकार से करेंगे, एक दीवार के अंदर एक होल कर लेंगे, यहाँ पे होल करने के बाद यहाँ पे इस दीवार के अंदर एक नीडल बिट डाल देंगे। नीडल बिट डालने के बाद नीडल बिट डाल देंगे और यहाँ पे लगा रहेगा जैक, यहाँ पे जैक लगेगा जी, सेम इस साइड में जैक लगेगा, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ये जो लोड आएगा दीवार के ऊपर का लोड आएगा सुपरस्ट्रक्चर का, उस सारे लोड को ये नीडल बीम बेयर कर लेगा, ठीक है जी। अब सुपरस्ट्रक्चर के पूरे लोड को इस नीडल बीम में बेयर कर लिया। आपके नीचे की फाउंडेशन फ्री है, यहाँ पे हम पिट खोदेंगे, पिट एक्सकेवेट करेंगे, गड्ढा खोदेंगे और यहाँ पे नई फाउंडेशन आप बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से किसी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे नई फाउंडेशन बनाना अंडरपिनिंग कहलाता है और इस मेथड से नई फाउंडेशन बनाना पिट मेथड कहलाता है। स्टूडेंट्स, अंडरपिनिंग का दूसरा मेथड है पाइल मेथड। पाइल मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से अंडरपिनिंग कर सकते हैं? पाइल मेथड इस प्रकार से होता है कि ये हमारी दीवार कोई होल है और ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। इसमें हम क्या करेंगे, इधर पाइप ड्राइविंग कर देंगे, इधर हमने पाइप ड्राइविंग कर दी, ग्राउंड के अंदर दीवार के इस साइड में भी पाइप ड्राइविंग करी और अभी पाइप के ऊपर हमें सबसे पहले हम वॉल में होल कर लेंगे और इन पाइप के ऊपर आप एक नीडल बीम प्रोवाइड करवा देंगे, नीडल बीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब सुपरस्ट्रक्चर का जितना भी लोड है उस लोड को ये नीडल बीम बियर करेगा, ठीक है जी। और नीडल बीम के ऊपर जितना भी लोड आएगा उसको ये पाइप बियर करेगी, ठीक है जी। अब इन पाइप को ऐसे ही रखना है, अब इनको पाइप को रिमूव नहीं करना है, इनको ग्राउंड के अंदर ऐसे ही प्रोवाइड करना है और ये पाइप जो है एज ए न्यू फाउंडेशन एक्ट करेंगे, पाइप जो है एज ए न्यू फाउंडेशन एक्ट। तो इस प्रकार से अंडरपिनिंग करना पाइप मेथड कहलाता है। ये मेथड वाटर लोड एरिया में ज्यादा स्टेबल है, जहाँ पे पानी ज्यादा भरा रहता है उन एरिया में ये वाला मेथड ज्यादा स्टेबल है। पहले वाला वाटर लोड एरिया के लिए स्टेबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शोरिंग क्या होता है? किसी अनसेफ स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराना शोरिंग कहलाता है और किसी बिल्डिंग की पहले से बनी हुई फाउंडेशन को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना अंडरपिनिंग कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स।